जय हिंद साथियों, क्या आप भी एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो? तो एनटीपीसी का साथियों 28 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर भी हो चुका है और आज साथियों 100% रियल क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 28 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन साथियों आपके पूछा गया था गिब्स मुक्त ऊर्जा से संबंधित। गिब्स मुक्त ऊर्जा जो साथियों होती है वो होती है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। विकल्प नंबर बी को हम लॉक करेंगे और यहाँ पर जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो आपको समझना होगा। देखो डेल जी का जो मतलब होता है वो होता है यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है वो स्वयं होगी या फिर नहीं होगी वो पता लगाना। एल एच का मतलब होता है, एच का मतलब होता है उष्मा, एंथैल्पी होता है उष्मा में परिवर्तन कितना हुआ। उसके बाद में टी का मतलब टेम्परेचर और एस का मतलब होता है साथियों अवस्था में कितना परिवर्तन हुआ। कोई व्यवस्था होती है यानी कि अभिक्रिया के लिए उसमें कितना परिवर्तन हुआ। तो उसमें साथियों यानी कि कुछ दे रखे थे कि डेल जी यदि 0 से छोटा है, इस टाइप का यानी कि सूत्र दे रखा था, तो ये अभिक्रिया स्वयं हो जाएगी यानी कि क्लियर है। उसके बाद में डेल यदि कंडीशन दे रखी थी सवाल में, डेल जी यदि साथियों 0 से बड़ा है तो अभिक्रिया स्वयं नहीं होगी इस टाइप से, और यदि डेल जी इज इक्वल टू 0 है तो साथियों हो जाएगा संतुलन की स्थिति है, संतुलन की स्थिति। तो ये तीन कंडीशन लगभग यानी कि आपके ऑप्शन में दे रखी थी गिब्स मुक्त ऊर्जा से संबंधित, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके पूछा गया था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो होती है साथियों, इसका प्रावधान अनुच्छेद 15 और 17 में एकदम सही है साथियों। समानता का अधिकार और अस्पृश्यता का जो अंत होता है वो इसी में होता है, तो विकल्प नंबर ए को हम लोग लॉक कर देंगे। उसके बाद में साथियों अनुच्छेद 14 और 16 में साथियों समानता और एक होता है अवसर की समानता। ये साथियों एसटी एससी तक सीमित नहीं है, ये अलग लोगों के लिए भी है। उसके बाद में यदि हम अनुच्छेद 17 भी देखेंगे तो अनुच्छेद 17 जो होता है साथियों ये अस्पृश्यता का अंत होता है। ये क्लियर तरीके से अस्पृश यानी कि एससी एसटी वाले जो यानी कि शेड्यूल कास्ट या फिर जो अलग कास्ट के लोग होते हैं उनको, जो बड़ी कास्ट वाले लोग होते हैं वो यदि अस्पृश्यता होती है ना, छूने से वो होती है ना, तो वो अनुच्छेद 17 में है। उसके अलावा अनुच्छेद जो 46 होता है साथियों वो है एसटी एससी कमजोर वर्गों के लिए। तो स्पेशल तरीके से यदि हम देखेंगे तो अनुच्छेद 17 और 46 आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था आप जरूर बताना। यहाँ पर हम लोग विकल्प नंबर सी को क्लियर तरीके से लॉक करेंगे क्योंकि अनुच्छेद 15 जो है वो सभी को समानता का अधिकार देता है, ये क्लियर तरीके से एसटी एससी के लिए नहीं है। ओके, तो अनुच्छेद 17 क्लियर तरीके से एसटी एससी से संबंधित है और अनुच्छेद 46 क्लियर तरीके से एससी एसटी से संबंधित है। बाकी अनुच्छेद 19 और 21 साथियों जीने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। विकल्प नंबर यहाँ पर हम सी को लॉक कर देंगे। उसके अलावा साथियों आपसे पूछा गया था कथन दे रखे थे कुछ ना कुछ रैम और रोम के बारे में विशेषताएं बता रखी थी। तो रैम साथियों अस्थायी मेमोरी है जबकि रोम स्थायी मेमोरी है क्या? रैम स्थायी मेमोरी है जबकि रोम अस्थायी मेमोरी है क्या? उनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना, चार ऑप्शन में से। दोनों ही अस्थायी मेमोरी है ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि एक स्थायी दूसरी अस्थायी है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, दोनों ही स्थायी है, ठीक है। उसके अलावा कंफ्यूजन हो रहा होगा, रैम साथियों एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है और रोम होती है एक प्रकार की स्थायी मेमोरी। और आपको यदि ऑप्शन याद है तो आप जरूर बता सकोगे साथियों। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है सबसे अधिक विस्तार कब हुआ? जब यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो सबसे जो अधिक विस्तार हुआ था तब साथियों, यानी कि देखो एकाधिकार कब होने लगा था 1757 और 1764 का जो बक्सर का और प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद में अधिकार क्षेत्र में आने लगी थी, तो ये तो है ही है। उसके अलावा अधिक विस्तार हम देखेंगे तो 1818 के बाद में। विकल्प नंबर सी को हम लॉक करेंगे, जब आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, क्योंकि मराठा शक्ति भी अपने चरम पर थी। तो यदि मराठा से वो जीत जाते अंग्रेज तो फिर तो यानी कि बहुत अधिक विस्तार कर पाएंगे अपने क्षेत्र में। तो विकल्प नंबर सी को हम लॉक करेंगे क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी मराठाओं से जीत गई थी, इसलिए हम विकल्प नंबर सी को लॉक कर देंगे। मराठा की हार के बाद में संपूर्ण भारत यानी कि अंग्रेजों के अधीन हो गया था। विकल्प नंबर सी को हम क्लियर तरीके से लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था मनरेगा जो योजना है उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मनरेगा योजना साथियों है उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। पहले साथियों रोजगार गारंटी उसमें नहीं लगा हुआ था लगभग, या फिर साथियों रोजगार नहीं लगा हुआ था, ग्रामीण रोजगार अधिनियम था, गारंटी नहीं था। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। विकल्प नंबर ए को हम लॉक करेंगे, ए अपना सही आंसर हो जाएगा। लगभग 100 दिनों तक ये यानी कि प्रोवाइड करवाते हैं, एकदम सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा साथियों आपसे पूछा गया था कि फाइल का नाम बदलने के लिए क्या करना चाहिए? क्या डबल क्लिक करने से ओपन होती है, सुबह आ गया था। उसके बाद में फाइल पर राइट क्लिक करके रीनेम को चुने, एकदम सही है।
और कोष्टक में दे रखा था F1 F2 कुंजी के बारे में भी दे रखा था, तो दोनों ही एकदम सही है। विकल्प नंबर बी को हम लॉक कर देंगे। ऐसा था कि F2 कुंजी को चुनिए, ये भी होता है, शॉर्टकट की होती है फाइल रीनेम करने की F2। तो विकल्प नंबर ए में दे रखा था F2 और विकल्प नंबर बी में दे रखा था माउस से राइट क्लिक करके, और विकल्प नंबर सी में दे रखा था ए और बी दोनों। तो वहां पर एकदम करेक्ट हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, यहाँ पर हम लॉक करेंगे तो हो जाएगा फाइल पर राइट क्लिक करके फिर रीनेम करना। डिलीट तो डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं है, खोलकर अंदर बदले नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था, वैदिक काल में जुताई के लिए किस पशु का प्रयोग होता था? तो जुताई के लिए साथियों बैल का प्रयोग होता था। विकल्प नंबर सी यहाँ पर एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। रथ के लिए साथियों घोड़े का प्रयोग किया जाता था। ऊंट के लिए रेगिस्तान में परिवहन होता था। हाथी के लिए युद्ध और भारी सामान उठाने के लिए हाथी का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके, कावेरी जल विवाद जो है वो किन राज्यों से संबंधित है? किन राज्यों की सीमाओं पर यानी कि कावेरी जल विवाद होता है? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। विकल्प नंबर सी को हम लॉक करेंगे, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। 2018 में इसका अंतिम फैसला दिया गया था। लगभग ये क्वेश्चन था। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन क्षेत्रों में फैला हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये लगभग साथियों केरल और तमिलनाडु की सीमा पर फैला हुआ है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। विकल्प नंबर बी को हम लॉक करेंगे, बी अपना सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा साथियों पूछा गया था मानव चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? या तो ये क्वेश्चन आया था या कुछ अलग टाइप से, देखो 2-2 3-3 लाइन के क्वेश्चन होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे लाइन में बताते हैं, तो उस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा क्वेश्चन था कि शायद मानव चेहरे में जो हड्डियां होती है, जो विकास कितना होता है, यानी कि लंबाई बढ़ती जाती है उम्र के साथ में, वो कितनी हड्डियां होती है, कुछ इस टाइप से होती है। तो देखो जो यानी कि क्रेनियल बोन होती है वो 8 होती है, और कुल मिला के जो फेशियल बोन होती है वो 14 होती है। तो यहाँ पर तो हम विकल्प नंबर बी को लॉक कर देंगे। जैसे कि जो नाक की हड्डी होती है वो बढ़ती रहती है, कान की हड्डी बढ़ती रहती है, तो ये भी हो सकता है। टोटल मिला के देखेंगे स्कल्स तो 22 हड्डियां होती है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। उसके अलावा साथियों आप क्या पूछा था, जो संपत्ति का अधिकार होता है वो मौलिक अधिकार कब हटाया गया था? तो संपत्ति का जो अधिकार होता है साथियों ये 1978 में 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया था। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। पहले ये साथियों आपके अनुच्छेद 31 में दे रखा था। उसके अलावा अब साथियों वर्तमान में ये अनुच्छेद 300A में दे रखा है, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा साथियों आपके पूछा गया था कि 4 मार्च 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस इवेंट में सिक्योरिटी सेफ्टी ने क्या नारा दिया था? विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण, ये वाला नारा दिया गया था। उनका जो मोटो था वो मोटो क्या था? ये एग्जाम में पूछा गया था। तो आप ऑप्शन में जरूर बताना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा था, वरना 4 मार्च 2025 को जो नारा दिया था ये दिया था। तो विकल्प नंबर जो आपके सही दे रखा था वो हो जाएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था बैडमिंटन से, 2025 में टूर्नामेंट में उप विजेता कौन थे? बैडमिंटन इंडिया टूर्नामेंट से पूछा गया था। तो उप विजेता का मतलब होता है साथियों रनर अप होता है। तो रनर अप हो जाएंगे साथियों ली चेयुक यूई। ठीक है, तो इंडियन जो यहाँ पर लिखा है क्लियर तरीके से, 2025 इंडिया ओपन टूर्नामेंट पुरुष एकल के उप विजेता हांगकांग के ली चेयुक आपके यू है। उन्होंने फाइनल में साथियों डेनमार्क के विक्टर एनेक्सेल से मुकाबला किया, जबकि महिला एकल दक्षिण कोरिया के टेन से यंग विजेता रही। ओके, उसके अलावा साथियों आपके पूछा जाता है पुरुष एकल में विजेता, उप विजेता हो जाएंगे ये हांगकांग के, अभी बताया। विजेता हो जाएंगे विक्टर एनेक्सेल डेनमार्क के। और उसके अलावा महिला एकल में पूछा जाए तो आपके ऑप्शन में क्या था, आप 4 ऑप्शन में से ये जरूर देख लेना कि उप विजेता पूछा था तो या तो ये होगा ली चेयुक यूई, या फिर ये होगा कि उप विजेता का नाम सीधे उल्लेखित नहीं किया गया लेकिन एन यंग फाइनल जीता था, ये बताया गया था। तो एन से यंग, तो आपके ऑप्शन में जरूर ली चेयुक यूई दे रखा होगा, तो ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो बाकी साथियों जो यानी कि क्लियर तरीके से इतने क्वेश्चन हमें मिले तो हम आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आए। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना यदि और क्वेश्चन आपको याद आ रहे हो तो। और बाकी आपको यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करना और अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।